बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। जैसे कि आपको क्लास 4 में बताया गया कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो ये कहते रहे मुझे कि सर हमें बेसिक से सिखाएं। तो बेसिक से सिखाने का मकसद यही था, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को एडवांस लेवल के मतलब फीचर्स का पता होगा, उसके यूजेज का पता होगा। लेकिन यहाँ पे मकसद ये था कि ताकि सब के सब आराम से और बड़े इत्मीनान से ये सारी चीज़ें सीख सकें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स का पता नहीं चलता तब तक आपको काम में हमेशा मुश्किल आती है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताता हूँ। देखें, कीवर्ड रिसर्च का हर किसी का अपना एक मेथड होता है, हर कोई अपने तरीके से यूज़ करता है कीवर्ड रिसर्च को। लेकिन हम दोनों जो कॉमन तरीके, एक होता है पेड टूल्स के साथ, एक होता है फ्री टूल्स के साथ। क्योंकि टूल्स आप ऑब्वियसली आप यूज़ करते हैं, टूल्स हमेशा यूज़ करते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे जी, गूगल की वेबसाइट पे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम गूगल की वेबसाइट पे हैं। अब यहाँ पे हम जो, जैसे मैंने कल बताया था कि जो भी क्वेरी हम लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ तो मेरे बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसी तरह आप जो भी इंडेक्स पेज करवाएंगे सर्च इंजन के अंदर, उसमें आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब कीवर्ड किस तरह ढूंढे जाएं, मतलब स्पेसिफिक कीवर्ड टॉपिक किस तरह ढूंढे जाएं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। वैसे नॉर्मली ब्लॉगिंग में ये होता है कि लोग डोमेन और होस्टिंग पहले ले लेते हैं, उसके बाद वो कंटेंट बनाने और निच का सोच रहे होते हैं। ये इशू मतलब हमारे कॉमन जो एक यूं समझे कि जनरल ऑडियंस की गलती होती है। तो इस दफ़ा आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके बाद हम कंटेंट बनाएंगे। कंटेंट बनाने के बाद एंड में हम जाके अपनी डोमेन और होस्टिंग लेंगे, ताकि हम उस हिसाब से अपना काम कर सकें। और जब हम अपना डोमेन और होस्टिंग ले, जब हम अपना बिजनेस रेडी करें, तो हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हो, ताकि हमें किसी को मिन्नतें ना करनी पड़े कि भाई हमारे लिए कंटेंट लिख दो, या मुझे बार बार ये पता, मतलब आप में से काफ़ी स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर हमें टॉपिक नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रही, तो ये कैसे इसको हम प्रोसीड करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने समझनी होंगी। उसी लिए मैं आपको इतने दिन से यही समझा रहा हूँ कि सबसे पहले हमने अपना कंटेंट बिल्ड करना है, उसके बाद जो है हमने वेबसाइट के बारे में सोचना है। और दूसरी जो कॉमन एक मिस्टेक होती है जनरल ऑडियंस की तरफ से, वो ये होती है कि आमतौर पे लोग यही जहन में रखते हैं जैसे ब्लॉगिंग होगी और वो मतलब फ़ौरन अर्निंग शुरू हो जाती है। तो मैंने आपको वीडियोस के जो शुरू की वीडियोस हैं उसमें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ऐसा कोई सीन नहीं है। ब्लॉग जो है बच्चों की तरह पालना पड़ता है, बिल्कुल जिस तरह बच्चे को रेस करते हैं, छोटा बच्चा बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता और वक्त लगता है उसी तरह। और जिस तरह कोई पौधा जो है हम बिल्कुल उसका बीज उगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा बनता है, फिर बहुत वक्त के बाद दरख्त बनता है और फिर जाके उसमें फल आते हैं। तो ब्लॉग का भी सीन सेम एग्जैक्ट ऐसे ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो जल्दी नहीं करेंगे और चीज़ों को समझ के उनको आगे प्रोसीड करेंगे। चले जी, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कल कुछ कीवर्ड्स लिखे थे, तो कीवर्ड रिसर्च मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे वापसी वही कीवर्ड लिखता हूँ। अब मैं आपको एक मैनुअल कीवर्ड रिसर्च का तरीका बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा कीवर्ड है बेस ग्रीन टी, ठीक है। अब ये मैंने जब लिखा तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स और मुख्तलिफ टॉपिक्स मेरे सामने आ गए और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। अब मुझे अपने प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा, अगर मेरा इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है, मैं ग्रीन टी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो देखें नीचे यहाँ पे बिल्कुल एंड पे कुछ कीवर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड। चले मैं इसी पे जाता हूँ। तो ये मेरा मेन कीवर्ड है और मुझे इसी हवाले से अपनी वेबसाइट में कुछ लिखना है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ। अब मुझे पता कैसे चले कि इस पे कंपटीशन कम है या ज़्यादा है, ये एक इशू होता है। तो नॉर्मली जो एसईओज होते हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, और आज मैं उसका रिवील आपको खुलासा बताने वाला हूँ। खुलासा ये है कि वो आपको भेजते हैं सीधा गूगल कीवर्ड प्लानर पे।
याद रखिएगा, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो कीवर्ड रिसर्च के लिए नहीं बनाया गया। उसका बनाने का मकसद ये है कि उस पे आप अपने ऐड के कीवर्ड, जो आप ऐड कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, उसके कीवर्ड्स को जाके ऑप्टिमाइज करें और उसी की कीवर्ड रिसर्च करें जो ऐड के हवाले से होता है। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा खला है जो नॉर्मल एसीओज जो हमारे जो हैं, अब मैं खैर ज़्यादा इस बात को छोड़ें तो ये कॉमन मिस्टेक बहुत करते हैं। तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो उसी पे कीवर्ड रिसर्च करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कीवर्ड आपको गूगल खुद बता रहा होता है। जैसे ये देखें, अगर मैंने आपको बताया कि बेस्ट ग्रीन टी फॉर वेट लूज, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, मैं इसी के बारे में कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड देखें पीपल आल्सो आस्क। यहाँ पे मुझे टॉपिक्स का पता चल रहा है कि आप किस टॉपिक पे अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। अब मैंने इस कंटेंट को, अपने इस कीवर्ड को स्विच करके यहाँ पे लाता हूँ कि विच ग्रीन टी ब्रांड इज बेस्ट फॉर वेट लूज। ठीक है, ये हो गया एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल। तो इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें एक वेबसाइट मेरे यहाँ पे टॉप पे आ रही है। सही है, 10 ब्रांड्स आ गए। अब ब्रांड को अगर आप, जाहिर बात है, अगर आप कोई एफिलिएट ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट को रख के अपने लिंक को प्रमोट करें और उससे आपको कुछ कमीशन बने, तो फिर आप ब्रांड की तरफ जाएं। लेकिन जब आपने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाना है तो इसको थोड़ा सा चेंज करें। अब आप देखें बेस्ट ग्रीन टी फॉर बेस्ट, यहाँ पे विच ग्रीन टी इज बेस्ट फॉर लूजिंग बेली फैट, ये ज़रा देख लेते हैं। ये इंफॉर्मेशनल है। इसकी वेबसाइट ये देखें, अमेज़ोन। अब ये amazon.in, इसको भी हम ज़रा फ़िलहाल नहीं लेते। विल 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी अ डे हेल्प लूज वेट, ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। और इसका मेडिकल के साथ देखें, एक मेडिकली, एक साइंटिफिकली एक रीज़न दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये मुझे टॉपिक अच्छा लग रहा है। अब मैं ले लेता हूँ इस टॉपिक को और इसी पे आगे चल के हम कुछ ना कुछ बना लेंगे। तो अब मैं इसको भी खोल देता हूँ। ये जो पहले वेबसाइट खोली थी इसको हटा देते हैं और ये डज अ ग्रीन टी हेल्प लूज वेट, ठीक है। अब इस आर्टिकल की ज़रा बॉडी देखें। अब इसमें कीवर्ड का क्या सीन है, और यहाँ देखें, ये इस बंदे ने बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल को यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें देखें आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन तस्वीरों को कनेक्शन सीधा सीधा पिंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। ये ज़रा चीज़ नोट कीजिएगा। पिंटरेस्ट की तरफ इन्होंने डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं लगाई हुई, ये ज़रा चीज़ नोट करने वाली है, ठीक है। पिंटरेस्ट पे जा रहा है। उसके बाद देखें यहाँ पे डाइट प्लान, ये यहाँ पे एड्स आ रहे हैं वेबसाइट पे गूगल के। और उसके बाद ये पूरा आर्टिकल है, ठीक हो गया। ये एक पॉपअप आया वेबसाइट पे जो हमें एंगेज कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ के लिए। अब मैं जैसे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे दूसरा आर्टिकल शुरू हो जाता है। मतलब बंदा यूँ समझता कि आर्टिकल कंटिन्यू है, लेकिन आर्टिकल यहाँ पिछला आर्टिकल, पिछली समरी जो ऊपर थी वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे टेक अवे पे ये आर्टिकल जो हमने शुरू किया था यहाँ से ख़त्म हो चुका है और फिर दूसरा आर्टिकल आ चुका है। यानी कि ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो आप लोगों को अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने आगे चल के अपना ब्लॉग बनाना किस तरीके से है और लोग उसको कंटिन्यू किस तरह रीड करें। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपकी जो नज़रों के सामने आ जाएं तो वो मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखें यहाँ पे चल रही थी, वो मैंने बंद की। वो ऑटोमेटिकली किस तरह वीडियो ऑन हो गई, मैंने तो यहाँ पे कोई क्लिक नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट की होती हैं, इन सब चीज़ों को आपने नोट करना है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे आता है इसका टाइटल। टाइटल में है डज ग्रीन टी हेल्प वेट लूज, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब उसका क्वेश्चन का देखें, इसने सबसे पहले यहाँ पे एक इंट्रो शुरू किया है। इंट्रो के बाद यहाँ पे फिर रीजंस बताना शुरू किए और जो सवाल है उसी का जवाब दे रहे हैं। यानी कि बात अगर ग्रीन टी की हो रही है तो बात ग्रीन टी की ही चल रही है। इन्होंने कहीं और स्विच करने की कोशिश नहीं की, ये आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। तो कीवर्ड रिसर्च के हवाले से मैं आपको और ज़्यादा डिटेल्स में बताता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले आपने ये सर्च करना है कि आपने जो कंटेंट लिखना है या जो बनाना है उसको आपने किस अंदाज से बनाना है, उसका स्ट्रक्चर आपने समझना है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसी तरह आपने अपने आर्टिकल्स को गाइडलाइन के थ्रू आपने बताना है, लोगों को गाइड करना है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली गूगल की अपडेट आई है उसमें गूगल ने यही रिक्वायर्ड किया है कि जो अब
जो इंडेक्स पेजेस होंगे और बहुत ही ज़्यादा रैंक होंगे आर्टिकल, वो वही कंटेंट होगा जो यूज़र की तरफ से यूज़र्स के लिए लिखा गया है। अब ये सवाल पैदा होता है, यूज़र्स की तरफ से यूज़र की तरफ से यूज़र्स के लिए लिखा गया है, तो इसमें क्या बात है? तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं मशीन लर्निंग के तरफ से, जो मतलब एआई के थ्रू लोग आर्टिकल लिखते हैं। अब एआई के थ्रू आर्टिकल्स किस तरह, वो सीन वो भी आपको मैं सारा समझाऊंगा आगे चल के कि किस तरह एआई का यूज़ कर रहे हैं लोग और कंटेंट को जनरेट किया जा रहा है। यानी कि मैंने एक एआई सॉफ्टवेयर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लिया, उस पर ये मैंने टॉपिक कॉपी किया और ये मुझे एआई पूरा का पूरा आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। तो एआई इतना एडवांस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है, गूगल इसको उस तरीके से नहीं देखेगा आप, और गूगल उसको पकड़ लेगा। अब पकड़े कैसे जाएंगे आप? तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, जो आगे चल के मैं आपको कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल बात चल रही है कीवर्ड्स की, तो देखें इसके अंदर मैं काफ़ी कीवर्ड देख रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन टी हो गया, यहाँ पे ग्रीन टी के बारे में ही लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग वर्ड है वो ग्रीन टी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो लिंक है वो भी ग्रीन टी का सबसे पहले डाला हुआ है, तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। तो स्ट्रक्चर आप देखें किस तरह इस आर्टिकल का बनाया हुआ है। ठीक है, अब ग्रीन टी के बारे में ही है, फिर रिसेंटली फिर एक दफ़ा ग्रीन टी देखें, यहाँ पे इन्होंने दोबारा से लिंक डाला हुआ है, और दूसरे दो जो लफ्ज़ हैं, कीवर्ड्स हैं, उसके हवाले से भी इन्होंने लिंक्स डाले हुए हैं। ये लिंक इंसर्शन, ये सारा आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मकसद यही था कि आपको ब्लॉग पोस्ट के हवाले से बताएं और टूल्स के बारे में बताएं। तो टूल्स के हवाले से अब मैं स्विच करता हूं अपनी दूसरे जो है ब्राउज़र की तरफ, और दूसरे ब्राउज़र पे जाके मैं आपको एक टूल दिखाता हूं। तो जनाब ये ज़रा देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है और फ्री टूल है फ़िलहाल, लेकिन अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। ये वेबसाइट है कीवर्ड टूल डोमिनेटर, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब ये करता क्या है? इसमें देखें मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। ठीक है, अब आप अमेज़ोन के हवाले से कोई कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप अमेज़ोन के कीवर्ड यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा बिंग के हवाले से, फिर ईबे, फिर एटसी भी इसमें ऐड है। ठीक है, जो सबसे मज़े की बात बताऊं वो ये है कि एक तो यहाँ पे गूगल टूल, ये गूगल कीवर्ड टूल, एक तो ये हमारे बहुत काम का है, दूसरा यूट्यूब कीवर्ड टूल। ये दो चीज़ें बड़ी रिक्वायर्ड होती हैं आम तरह से लोगों को कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, बल्कि ये अमेज़ोन कीवर्ड टूल, गूगल कीवर्ड टूल और यूट्यूब कीवर्ड टूल, ये तीनों सर्विसेज हमें चाहिए, वैसे नॉर्मली हर बंदे को चाहिए होती हैं। तो आज हमारा जो काम है वो इसके अंदर है, फाइंड कीवर्ड्स गूगल कीवर्ड्स। ठीक है, अब इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक इंटरफेस की तरफ से आ जाएंगे। अभी मैंने इसमें देखें, इसका एक एक्सटेंशन भी है जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू के लिए ये सारा बताया। और अगर आप चाहें तो दो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ बड़े अच्छे। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप इसको खुद परचेज करें, क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, तकरीबन $50 तक एक आपको टूल पड़ेगा लाइफ टाइम। दूसरा ये है कि आप आपस में एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेते हैं और आप लोग ग्रुप बाय कर लें। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है इसका अरेंजमेंट कर सकूं और आप सब लोग जो आसानी के साथ अपने काम को प्रोसीड कर सकें। अब आते हैं कीवर्ड की तरफ। तो सबसे पहले देखें, कीवर्ड में ले लेता हूं जो हमने कीवर्ड ढूंढा था पहले, मैं वो निकाल लेता हूं। हमने था बेस्ट ग्रीन टी फॉर वेट लूज। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड निकाला था। अब मैं इसको वापस जाके, अब यहाँ पे मैंने जाके सबसे पहले कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। अब मुझे पता करना है कि कीवर्ड मैंने किस कंट्री के कंटेंट अपना किस कंट्री के हिसाब से बनाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा कोशिश ये यही कीजिएगा कि कंटेंट आपका जो है वो हमेशा यूएस के ऑडियंस के लिए होना चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पे प्रीमियम ट्रैफिक आए। उसका रीज़न भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें, अगर आप इसको बढ़ाते हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं इसको सर्च आउट करता हूँ। अच्छा,
अब ये मुझे ये कह रहा है कि आप इसका क्रोम में एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। चलें जी, मैं इसमें एक्सटेंशन, क्योंकि ये ज़बरदस्ती इंस्टॉल करवा रहा है, तो वैसे तो मैंने फ्री वर्जन यूज़ किया था, आप चाहें तो फ्री वर्जन यूज़ कर लें विदाउट किसी भी अकाउंट के, लेकिन अभी मैं इसमें एक्सटेंशन इस्तेमाल करता हूँ तो देखता हूँ, शायद इसमें नहीं हुआ। अच्छा जी, तो अब एक काम करते हैं, दोबारा से मैं अपना ब्राउज़र स्विच करता हूँ और वापसी उसी ब्राउज़र में जिसमें हम पहले थे वहीं चलते हैं। यहाँ पे ये सेम वेबसाइट खोलते हैं और मैं आपको फ्री, बगैर किसी अकाउंट के फ्री में कीवर्ड रिसर्च का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने कोई अकाउंट यहाँ पे नहीं लॉगिन किया हुआ, मैं सीधा जाता हूँ कीवर्ड टूल्स में। आपने सीधा जाके गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाना है, वहाँ पे आपने जाके अपना कीवर्ड लिखना है, जो भी आपका निच हो उसी हिसाब से आपने लिख देना है अपना निच, और अपना कीवर्ड निच के हिसाब से कीवर्ड लिख देना है। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो देखें ये अभी सर्च आउट कर रहा है इस कीवर्ड के हिसाब से कि ग्रीन टी पे हमें कौन सा कीवर्ड अच्छा होगा, बेहतर होगा। अब यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। यहाँ पे इसने बताया कि ये कीवर्ड है, उसके बाद सोर्स गूगल की तरफ से ये सर्च कर रहा है, कंट्री ये यूनाइटेड स्टेट ही हमने सिलेक्ट की हुई है। आप चाहे तो लोकल, अगर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया में या बांग्लादेश में, कहीं पे भी आप करना चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना कीवर्ड अपनी कंट्री के हिसाब से लोकल सर्च में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ग्रीन टी चाइनीज़ ये कीवर्ड है जिसकी ये डिफ़िकल्टी बहुत कम बता रहा है। ये स्कोर है, ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कीवर्ड होगा रैंक करने में। तो इसमें देखें आपके पास क्या चॉइसेस हैं। मैं ज़रा नीचे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड नीचे हैं, तो यहाँ पे ये एक टॉपिक देखें मुझे मिल गया। यहाँ पे देखें आपके पास मुख्तलिफ वेराइटीज़ आ रही हैं कीवर्ड की, लेकिन यहाँ से जो फ़ायदा आपको होने वाला है वो ये है कि आपके पास एक टॉपिक आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे लिखना किस थी। तो जितना ज़्यादा कम यहाँ पे स्कोर हो आप उसी पे जाएं, क्योंकि आपने अपने ब्लॉग्स जो है उसको पहले बिल्कुल ही नॉर्मल कीवर्ड से आपने यूज़ करना है। मतलब शुरुआत आपने ऐसे कीवर्ड से करनी है जिनकी डिफ़िकल्टी बिल्कुल ना होने के बराबर। ठीक है, आपने शुरुआत उस तरीके से करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने डिफ़िकल्ट कीवर्ड की तरफ से जाना है। यानी कि ये देखें, ये कीवर्ड एक नैरो पूरा कीवर्ड है, इसमें तकरीबन 6 से 7 अल्फाज, 6 से 7 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लेकिन ये जितना ज़्यादा ब्रॉड होता जाएगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो आप यही कोशिश करें कि आपके कीवर्ड्स जो है नैरो होने चाहिए, लॉन्ग टेल होने चाहिए, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो अभी आपका असाइनमेंट ये है कि आप अपनी अगली नेक्स्ट कंटेंट कैंपेन के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह कीवर्ड ढूंढने हैं। अब ज़रा नीचे आते हैं तो देखें टॉप कीवर्ड्स बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये नंबरिंग है, ठीक है, और उसके नीचे हम जाते हैं तो ये अपने टूल्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल ये फ्री अकाउंट में नहीं बता रहा हमें। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपको फ्री में अगर अच्छे कीवर्ड चाहिए यूट्यूब के लिए या गूगल के लिए, तो ये टूल मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। 100% बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है बहुत दफ़ा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, फ्री वर्जन लिमिटेड सर्चेस पर डे, यानी कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सर्चेस फ्री अकाउंट में कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आपका ब्राउज़र अपना क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे गूगल सर्च के अंदर जाइएगा, और जो इसका है कि वो ये है कि आपने यहाँ पे VPN एक्सटेंशन क्रोम, ठीक है, VPN एक्सटेंशन कोई सा भी VPN। अब यहाँ पे मुख्तलिफ VPNs आ रहे हैं, ठीक है। VPN आपने क्यों करना है, क्योंकि आपको सिर्फ मिल रही हैं 3 सर्चेस, लेकिन आपने अपनी सर्चेस को बढ़ाना है, तो उसी के लिए आपने VPN अपने एक्सटेंशन जो है आपने इंस्टॉल कर देना है इस पर। तो मैं तो अभी फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फायरफॉक्स पे ही जाता हूँ।
ठीक है, ये ब्राउज़र एक बहुत अच्छा वीपीएन, एक अर्बन वीपीएन भी बहुत अच्छा है। मैं अर्बन पे जाता हूँ, इसके भी बहुत अच्छे फीचर हैं। तो मैंने क्या किया, ऐड टू ब्राउज़र कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास ऐड हो गया, मैंने इसको ओके किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखें वीपीएन मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, अब ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे एज अ फ्री यूज़र यहाँ पे इसको यूज़ करना है। अब ज़रा वापस आते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे अब मैं सर्वर चूज़ कर सकता हूँ और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की आईपीज़ चला सकता हूँ। ठीक है, अब जिस आईपी पे मैं जाऊँगा उसी आईपी से मेरा यहाँ पे सर्च आउट होगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास अभी 2 सर्चेस बाकी हैं। तो अब देखते हैं, वापस वही कीवर्ड लिख के, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ऊपर जाना था यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सर्च जो अपनी सर्च आउट कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। तो आपको अगर यूट्यूब के लिए टॉपिक नहीं मिलते तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग किस्म का टूल है। और यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कीवर्ड किस हिसाब से डालने हैं अपनी वीडियोस में, और आपने टाइटल किस तरह ऑप्टिमाइज़ करने। ग्रीन टी फॉर रेसिपी, अब जैसे ग्रीन टी रेसिपी फॉर वेट लॉस, ठीक है, इसके स्कोर देखें, स्कोर जितना कम होगा उतना ज़्यादा वीडियो के रैंक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि कीवर्ड आपने टाइटल कौन सा रखना है। तो जैसे ये है, इस पर अगर मैं अपना कीवर्ड, अगर कोई वीडियो बनाना चाहूँ तो इस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस और ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो वो मुझे YouTube पे इस कीवर्ड के अंदर जो भी वीडियोस हैं वो मुझे ये दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब इन वीडियोस को देखे देखे कोई 4 साल पुरानी है, कोई 3 साल, कोई 1 साल, कोई, तो इसका मैं आपको इनेबल बदल ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इस पर एक अच्छी वीडियो बना ली और लेटेस्ट कंटेंट होगा तो गूगल क्या करेगा, यूट्यूब जो है उसका एल्गोरिथम जो है फ्रेश कंटेंट को ज़्यादा लाइक करता है। तो आप इन वीडियोस को अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के एक अच्छी वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये भी आपके लिए ऑप्शन है। अच्छा, वो वीडियो आप अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं और उस पे उसको आप अपने साथ जो है अटैचमेंट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के साथ, जिस पे यूट्यूब के थ्रू आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये तरीका उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखें मेरी सिर्फ एक सर्च है, मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, ग्रीन टी विथ एप्पल, ये मैं सर्च करता हूँ। तो वो जो वीपीएन हमने यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, वो अब उसका प्रॉपर मैं आपको यूज़ बताता हूँ। तो देखें मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया कीवर्ड को, तो यहाँ पे मुझे कुछ और वीडियोस बताना शुरू हो गया। तो कोशिश करें लो कंपटीशन वीडियोस की तरफ जाएं आप। ठीक है, हाई की तरफ ना जाएं, लो की तरफ जाएं। ग्रीन टी आइस क्यूब्स फॉर फेस बेनिफिट्स, ठीक है, ये एक अच्छा मुझे टॉपिक मिल गया है और मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। अब चलते हैं अपने असल काम की तरफ। अब हमने 3 सर्चेस तो कर ली। अब ये कह रहा है कि 0 सर्च लेट। अब मैं वापस इसको सर्च करता हूँ ज़रा ग्रीन टी को, तो ये मुझे कह रहा है कि नहीं भाई, आपका सर्चेस पूरी हो चुकी हैं, अब आप जो है नहीं कर सकते सर्च। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे वीपीएन को ऑन करता हूँ। जैसे मैंने ये कंट्री अल्जीरिया की, और मैंने क्या किया कि इस ही लिंक को कॉपी करके मैंने एक नए पेज पे खोल दिया। अब याद रखिएगा पिछली जो हमने सर्चेस किए वो 3 हैं। अब देखें 2 सर्चेस मुझे और मिल गई, यानी कि 3 सर्चेस मुझे और मिल गई। तो इस तरह आपकी जब 3 सर्चेस पूरी हो जाएं, आप अपना एक सिंपली जुगाड़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको कंसाइज लगी होगी, थ्रू ऑन द टॉपिक लगी होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस टूल के हवाले से। ये टूल अगर आप पेड ले लेते हैं तो मैं इसकी प्राइसिंग भी बता देता हूँ और मैं 100% इसको रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च की हुई है और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो देखें, अगर ये आप सिंगल की कोई एक टूल लेना चाहें तो ये तकरीबन $49 का पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो उसमें आप हमेशा अपनी सर्चेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड सर्चेस कर सकते हैं। अगर
आप में से कोई ग्रुप बाय करना चाहे तो आप 4 5 10 अफराद मिलके इसी अमाउंट को लेना चाहें तो ये डिवाइड हो सकता है आपस में। ये मैंने दूसरा ऑप्शन दिया आपको। और यहाँ पे देखें कि अगर आप सारे टूल एक साथ लेना चाह रहे हैं, सही है, तो आप ये सारे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें इसमें YouTube नहीं है, मसला ये, वरना ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होता, मैं यही रिकमेंड करता, लेकिन इसमें YouTube नहीं है। तो YouTube आपको यहाँ मिलेगा। इसके लिए $129 तकरीबन ये बनते हैं 31,000 रुपये पाकिस्तानी अभी के। तो अगर आप ग्रुप बाय करना चाहें तो भी मुझसे रब्ता करें, और अगर आप अपनी टीम के साथ लेना चाहें तो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार लगी होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और ये जो ट्रिक मैंने बताई है VPN की, इससे आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप ये टूल बाय नहीं करना चाहते तो आप इसको फ्री में फ़िलहाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है तो ट्रिक है, कभी भी ट्रिक्स सैचुरेटेड हो जाती हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम ज़रूर हमेशा अक्सर ये आ रहा होता है। तो जब तक ये चल रहा है तब तक चलाएं इस तरह इसको फ्री में, और जब आप लोग समझें कि आपका काम जो है उसका स्केल बढ़ रहा है तो आप इसको परचेज़ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।